अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं ताहर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज हमारी 8th क्लास है। आज की क्लास में हम टेबल से रिलेटेड लेआउट की कुछ ऑप्शंस हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आए जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इंसर्ट में जाना है और यहाँ से एक टेबल क्रिएट कर लेना है जिसमें कुछ रोज़ और कुछ कॉलम आपने ऐड कर लेने हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद इसमें सैंपल के तौर पे कुछ डाटा ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोल नंबर, उसके बाद लिख लेते हैं हम नेम, उसके बाद लिख लेते हैं फादर नेम, उसके बाद हम लिख लेते हैं क्लास, उसके बाद सेक्शन, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल। उसके बाद जो दो कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा हैं इनको हम डिलीट कर देंगे। और अब टेबल के अंदर हमने कुछ डाटा फीड किया है और कुछ यहाँ पे रोज़ के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आपने क्लिक करनी है लेआउट की ऑप्शन के ऊपर। लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें टेबल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगी लेआउट के अंदर। लेआउट की जो टैब है इसके अंदर यहाँ से हमने आज सीखना है कि ये ऑप्शन क्या काम करती हैं और इनसे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इधर से अगर शुरू करें तो यहाँ पे है ड्रा टेबल की एक ऑप्शन। ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक करके आप खुद से एक टेबल बना सकते हैं। वो टेबल आप कैसे बनाएंगे, ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पेंसिल का साइन आ जाएगा। यहाँ से ऐसे ड्रैग करके माउस की मदद से आपने एक टेबल ड्रा कर लेना है। अब ये जो आपने बनाया है ये एक सिर्फ रेक्टेंगल है या आउटसाइड बॉर्डर है, इसमें टेबल नहीं है। तो टेबल बनाने के लिए हम इसके अंदर कॉलम ऐड करेंगे इस तरह से। यानी आपने इसी पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए ड्रैग करना है ऊपर से नीचे को, तो कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। और उसके बाद लेफ़्ट से राइट आप इसको ड्रैग करेंगे तो रोज़ क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरह आप ड्रा टेबल की मदद से खुद से अपने वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें ये टेबल नहीं चाहिए, फ़िलहाल हमने बनाया हुआ है, तो ये एक ऑप्शन थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद अरेज़ की ऑप्शन है। अरेज़ की ऑप्शन जो होती है ये टेबल के अंदर से किसी भी बॉर्डर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, या टेबल को भी आप अगर चाहें तो इससे रिमूव कर सकते हैं। तो हम अरेज़ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अरेज़ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक रबड़ का साइन आ जाएगा। तो ये हमें नहीं चाहिए ये वाला कॉलम। तो हम यहाँ से ऐसे माउस को ड्रैग करके इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर रेड हो जाएगा। रेड कलर जो होगा तो जैसे आप माउस का बटन रिलीज़ करेंगे तो जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा कॉलम भी या पूरा टेबल जो है वो भी आपको डिलीट करके यहाँ से दिखा देता हूँ। इस तरह आप पूरा टेबल जो है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो हमारा टेबल जो है वो वापस आ जाएगा। उसके बाद लेआउट पे दोबारा क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है डिलीट की। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एक है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो हम इसमें से सबसे पहली ऑप्शन डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमें ये ईमेल वाला जो सेल है इसको डिलीट करना है। सेल कहते हैं ये एक जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसको। तो इसके ऊपर पहले आपने क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपने डिलीट पे जाना है, डिलीट सेल पे क्लिक करनी है। जैसे आप डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आप करना क्या चाहते हो। शिफ्ट सेल लेफ़्ट, क्या आप इस सेल को लेफ़्ट साइड पे ले जाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं डिलीट इंटायर रो, पूरी लाइन को डिलीट करना है, या पूरे कॉलम को करना है। तो हम शिफ्ट सेल लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा वो जो सेल था ईमेल वाला वो डिलीट हो गया है और उसकी जगह पे यहाँ से सेल मूव होके लेफ़्ट साइड पे आ गया जो हमने खुद वहाँ से सेलेक्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है डिलीट कॉलम। अगर हमें फॉर एग्जांपल ये खाली कॉलम जो है ये नहीं चाहिए तो इस कॉलम के अंदर कहीं भी क्लिक कर लो आप, चाहे फर्स्ट रो में कर ले, चाहे लास्ट में, चाहे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर ले। करने के बाद डिलीट पे जाना है, डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका पूरा कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद डिलीट पे जाए, दोबारा से डिलीट रो की ऑप्शन है। अगर फ़र्ज़ करो कि आपको ये वाली लाइन नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है लाइन नंबर 5 को, तो आप लाइन नंबर 5 में किसी भी जगह पे क्लिक कर लें। करने के बाद डिलीट पे जाएं, डिलीट रो पे क्लिक करें तो इस तरह आपकी लाइन नंबर 5 जो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप एक ही वक्त में कई लाइनें डिलीट करना चाहते हैं तो पहले उन लाइनों को सिलेक्ट कर लें जिनको आपने डिलीट करना है। उसके बाद आपने जाना है
लेआउट पे जाके डिलीट के ऊपर जाके आपने डिलीट रोज़ पे क्लिक करनी है। जितनी भी लाइनें आपने सेलेक्ट की हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। इसी तरह आप कॉलम भी कर सकते हैं। अगर आपने पूरा टेबल डिलीट करना है तो सबसे पहले आपने टेबल में कहीं भी क्लिक कर लेनी है। करने के बाद आपने लेआउट पे क्लिक करनी है, डिलीट में जाना है, डिलीट टेबल पे क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है इसी में इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब होता है कि आपने एक नई लाइन ऐड करनी है। जहां आपने लाइन ऐड करनी है उसके नीचे आपने क्लिक कर लेनी है। फर्ज करें हमें लाइन नहीं चाहिए 5 के ऊपर, तो हमने 5 पे क्लिक कर लेनी है। इंसर्ट अबव पे क्लिक करनी है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे 5 के ऊपर एक नई लाइन बन जाएगी। और अगर आपको 5 के नीचे लाइन चाहिए 5 पे क्लिक करो, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करो तो 5 के नीचे लाइन बन जाएगी। तो इस तरह आप जहाँ चाहें एक नई लाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट से आप नया कॉलम बना सकते हैं। फर्ज करें ये जो कॉलम है खाली, इसके लेफ्ट साइड पे हमें कॉलम एक चाहिए, तो आप पहले यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि इस कॉलम के लेफ्ट पे एक नया कॉलम क्रिएट हो गया है। रोल नंबर के बाद हमें कॉलम चाहिए नया, तो रोल नंबर में क्लिक कर लें। इंसर्ट राइट पे क्लिक करें तो रोल नंबर के बाद एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह आप नए कॉलम, नई रोज़ और नए सेल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है स्प्लिट सेल की। स्प्लिट सेल से आप क्या कर सकते हो, एक ही सेल को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे फ़र्ज़ करो फ़ोन है, तो फ़ोन के अंदर हमें 2 कॉलम चाहिए इसी में, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ़ोन पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। वो पूछेगा कितनी लाइनें बनानी है, कितने कॉलम बनाने हैं, तो हम कॉलम इसको कर देते हैं 2, लाइन 1 ही रहने देंगे। ओके करेंगे तो ये देखें 2 कॉलम बन गए, लाइन 1 ही है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। अगर आप इसमें ज़्यादा तादाद में करना चाहते हैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करें, नंबर ऑफ़ कॉलम हम 4 कर देते हैं, नंबर ऑफ़ रो भी हम 4 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि 4 कॉलम इसमें बन गए हैं और 4 ही इसमें रोज़ बन गई हैं। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये आपके पास नेस्टेड कॉलम बन जाते हैं या नेस्टेड टेबल बन जाता है। तो इस तरह आप एक ही सेल को मुख्तलिफ सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है स्प्लिट टेबल की। स्प्लिट टेबल से हम अपने टेबल को 2 टेबल या 3 टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्ज करें लाइन नंबर 3 जो है, यहाँ से हमने अपने टेबल को डिवाइड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन नंबर 3 से ऊपर जो है वो अलग टेबल हो गया है और लाइन नंबर 3 और उससे नीचे जो है वो अलग टेबल क्रिएट हो गया है। तो इस तरह आप अपने टेबल को भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा लेआउट पे जाएं और यहाँ पे आखिरी ऑप्शन आज की जो हमारी लेक्चर की है वो है ऑटो फिट। ऑटो फिट में क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कॉलम पे जाएंगे, कॉलम डिलीट हो गया है। उसके बाद टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद ऑटो फिट में जाएं। सबसे पहली ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। कंटेंट्स किसको कहते हैं, जो डाटा आपने टेबल के अंदर लिखा होता है उसको कंटेंट्स कहा जाता है। तो टेबल के अंदर ये हमने डाटा लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे टेबल का साइज़ उतना हो जितना उसके अंदर हमने कंटेंट लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, ऑटो फिट में जाएंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट्स करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपके टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं और टेबल खुद उसका साइज़ उतना हो गया है जितना आपने उसके अंदर डाटा लिखा है। जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद दोबारा से टेबल को सिलेक्ट करो, ऑटो फिट में जाओ, ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके टेबल का साइज़ उतना हो जाएगा जितने आपके पेज का साइज़ है। तो इस पर आपने क्लिक की, जैसे क्लिक की तो देखें हमारा पेज यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है। ये मार्जिन है तो यहाँ से मार्जिन जो है इनको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो बहरहाल टेबल का साइज़ उतना हो जाएगा जितने हमारे पेज की चौड़ाई या विड्थ है। तो आज हमने टेबल के लेआउट से मुतल्लिक़ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है उनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।